तो तुम एंजाइम का डाइजेशन कर दो। मैं एक्टिवेशन नहीं बोल रहा हूं, उसकी जगह डाइजेशन बोल दिया। बेटा क्या होगा? डाइजेशन होगा। हाँ सर डाइजेशन होगा, कर दो सर, एंजाइम कट कर देंगे सर। प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं कितनी बार बोलूं कि देखो हम ह्यूमंस हैं, पहली बात तो मान लो, कोई परी नहीं है, कोई परा नहीं है, ठीक है? हाँ, ये इल्यूजन से पहले बाहर आ जाओ। कोई परा नहीं है इधर, ठीक है? हाँ, पापा के परे नाखून मत खाए। हैं? क्या क्या? अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। आफ्टर ऑल वो बात समझ में आ ही नहीं रही। कौन सी वाली? कि हमारा फोकस टूट रहा है हर बार। हमें क्यों मैं बार बार आपसे रिपीटेशन करवाता हूँ? बिकॉज हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए थोड़ा देखेंगे क्या बातें हो रही है ना? फिर हम उसके अंदर जाके जाके फिर फ्लो में चले जाते हैं। हाँ, फिर क्या हो रहा है? एंजाइम का डाइजेशन। एक्टिवेशन होगा या डाइजेशन होगा? डाइजेशन होगा क्या? ठीक, अब देखते हैं थोड़ी देर के बाद फिर डाइजेशन करेंगे तुम, ठीक है? देखो, हाँ, ट्रिप्सिनोजिन एक्टिव है क्या? ये अच्छा ठीक है। अब बताओ ये क्या है? लेकिन अब देखो मजे की बात क्या है, ठीक है? एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम आता है और वो ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में। मैं इससे पहले से शुरू करता हूं कहानी। जब एसिडिक काइम अंदर आया था डिओडेनम के, तब उसको आगे का डाइजेशन करना था। आगे के डाइजेशन के लिए स्टमक के पास में थे ही नहीं एंजाइम, तो इसीलिए वो स्टमक का फूड कहां पे आ गया? इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वहां पे अब वो इंतजार कर रहे हैं, कहां है भाई आओ। तो फिर अब ये आए, पैनक्रियाटिक जूस आए। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम भी था, वेरी गुड, लेकिन वो इनएक्टिव था। अब देखो, जैसे कि पावर थी स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास, गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या था कि उन्होंने इनएक्टिव एंजाइम बनाए जरूर, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए भी वहीं पे अरेंजमेंट कर दी, और खुद डिपेंडेंट भी थे उसके ऊपर, है ना? या इंडिपेंडेंट थे? वो इंडिपेंडेंट थे, उनको किसी की जरूरत नहीं थी। गैस्ट्रिक ग्लैंड ने HCl भी बनाया और पेप्सिनोजेन भी बनाया, और खुद के पेप्सिनोजेन को अपने ही HCl से एक्टिवेट भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पर पैनक्रियाटिक जूस के जो प्रोटियोजेस है, ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अब होता क्या है पता है? अब ये मदद मांगते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड से। यस, मदद मांगते हैं एक जूस से, दैट इज सकस एंटेरिकस। उसके अंदर एक होता है एंजाइम एक्टिवेटर, और वो एंजाइम एक्टिवेटर का नाम है एंटेरोकाइनेज। क्या नाम है इसका? और एंटेरोकाइनेज आता है इंटेस्टिनल ग्लैंड का, और वो इसकी हेल्प करता है, फिर इसको ट्रिप्सिनोजेन से कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में। किसमें? अब ट्रिप्सिन में अगर कन्वर्ट हो गया तो पीएच कौन सा चाहिए? अब ये लिखने की जरूरत है क्या? क्योंकि आपको तो पता ही है ना, सब कुछ इंटेस्टाइन में हो रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज में होता क्या? कहां होता है? ओके, ट्रिप्सिनोजेन got converted into trypsin by the action of at the pH of। अब देखो, ट्रिप्सिन यहां पे एक अलग एक्टिविटी शो कर रहा है। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? ट्रिप्सिन जैसे ही पहले ट्रिप्सिनोजेन था वो, अब उसको एक्टिवेट किया एंटेरोकाइनेज ने, वो कन्वर्ट हो गया ट्रिप्सिन में। अब ट्रिप्सिन खुद जाता है और उसके भाइयों को जाके एक्टिवेट कर देता है। देखो, ट्रिप्सिन खुद गया, इधर गया, और काइमोट्रिप्सिन को कन्वर्ट कर दिया, काइमोट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया। किसने किया? ट्रिप्सिन इधर भी गया, और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कन्वर्ट कर दिया। कुछ समझ में आ रहा है? और ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी जो ट्रिप्सिन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? ट्रिप्सिन एक्टिवेट कर रहा है और खुद को भी एक्टिवेट कर ले रहा है। इसे कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। ऑटो मतलब प्लान बी
हाँ बोलो जल्दी। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब ये खुद को भी एक्टिवेट कर देगा। ध्यान से सुनो, मतलब देखो, इमेजिन करो कि बहुत सारे हजारों एंजाइम्स आ गए और उसमें से कुछ एंजाइम को, कुछ ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिन में, तो वो जो कन्वर्ट हो गए ना, अब वही जा रहे हैं दूसरे ट्रिप्सिनोजेन के पास और उसको कन्वर्ट करेंगे फिर ट्रिप्सिन में, वही जा रहे हैं काइमोट्रिप्सिनोजेन के पास, उसको कन्वर्ट करेंगे काइमोट्रिप्सिन में, वही जा रहे हैं प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज के पास, उसको कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। समझा? यस। बट ये थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं, है ना, इतना एनसीईआरटी में नहीं है। सुनो, ऐसे ही ऑटोकैटालिसिस एक्टिविटी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन स्टमक, उसमें भी है। दैट इज, सुनो अच्छे से, अब पेप्सिनोजेन था, तो पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट किसने किया? HCl ने। क्या बना? पेप्सिन। तो पेप्सिन ही जाता है बाकी के पेप्सिनोजेन के पास कन्वर्ट होने के लिए। समझा? उसको कन्वर्ट करने के लिए पेप्सिन में। इतना समझा होगा? पक्का? एवरीवन? वेरी गुड, ठीक है। तो बताओ ये किसके एंजाइम है, कौन सी ग्लैंड के? कुछ बेवकूफ बच्चे अभी भी बोल रहे हैं कि ये इंटेस्टिनल ग्लैंड है। कहां पढ़े थे ये? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर पढ़े थे ना। मैं याद दिला देता हूं, हम पैनक्रियास पढ़ रहे थे, पैनक्रियास के अंदर हमने पढ़ा था कि एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास इज नोन एज पैनक्रियाटिक एसिनाइ व्हिच सिक्रीट्स जूस नोन एज पैनक्रियाटिक जूस। याद आया? फिर उसके अंदर लिखा था कंप्लीट जूस होगा, उसके अंदर फिर हमने लिखा था प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, फिर लिखा था कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, फिर लिखा था फैट डाइजेस्टिंग न्यूक्लिक एसिड। याद आ रहा ना? याद आता सब, लेकिन याद दिलाने के बाद, ट्रिप्सिनोजेन किसका एंजाइम है? पैनक्रियास का। किसका? किसमें होते हैं? पैनक्रियाटिक जूस में। समझे? और यही एंजाइम्स को कन्वर्ट कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं फिर, ठीक है। लेकिन एंटेरोकाइनेज किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन। एंटेरोकाइनेज किसका है? एंजाइम एक्टिवेटर कौन है अभी स्लाइड पर नाम? एंटेरोकाइनेज। एंजाइम एक्टिवेटर कौन है? गुड, समझा? पक्का? ओके। अब क्वेश्चन है कि जब काइम के फॉर्म में स्टमक में से फूड आ रहा था डियोडेनम में, तो वो प्रोटीन की हालत क्या थी? कौन सी कंडीशन में प्रोटीन आए थे? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। पेप्टोन्स एंड, अब मान लो कि 100 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स थे, उसमें से कुछ बच गए होंगे, तो वो भी आ जाएंगे। ओके, तो इसीलिए देखो क्या लिखा है, प्रोटीन्स, प्रोटियोसिस। अच्छा उधर दिख नहीं रहा क्या? ओके, अब दिखा, प्रोटीन्स, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। अब इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास में पैनक्रियाटिक जूस के कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एक्टिवेट होके बैठे हैं। कौन कौन है वो? सब लोग नहीं बोल रहे, सिर्फ गर्ल्स बोल रही है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइड बॉन्ड, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेज, कार्बोक्सी पेप्टिड। यही पढ़ाना रह गया बस। अब अभी पढ़ाया ना? ओके, तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज, और इन्होंने मिलके बनाए ट्राइपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स। ट्राइपेप्टाइड्स एंड, तो सुनो, जो ट्रिप्सिन है वो बचे हुए प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में, और जो बाकी के प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स है उसके ऊपर ये सब एक्शन करेंगे और उनको भी कन्वर्ट करेंगे ट्राइपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स में। ठीक है? यस, हमने एक अमाइनोपेप्टिडेजेस भी पढ़ा था। अमाइनोपेप्टिडेजेस याद नहीं आ रहा? किसका एंजाइम था वो? इसलिए बोला कि अगर 5 बार लिखते तो ये हालत ना होती। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इतना आसान नहीं है। ठीक है?
इतना ही आसान होता तो फिर तो मजे ही होते। कितने लोगों ने कल का क्लास 5 बार लिखा है? रेज योर हैंड। कल क्लास नहीं हुआ बेटा? परसों तो हुआ होगा ना? हाँ बोलो फिर। 1 2 3 4, बस 4 लोग हैं। बॉयज में से कौन है? रेज योर हैंड। अच्छा बॉयज हंस रहे हैं, हंस नहीं रहे एक्चुअली, मुस्कुरा रहे हैं सर नहीं करे हाँ लेकिन देखो, हाँ देखो क्या होगा दूसरा, इसका दूसरा साइड देखो। जैसे ही मार्क्स कम आएंगे फिर इनको तो टेंशन नहीं आएगा, इनके पेरेंट्स को टेंशन आएगा। फिर वो आएंगे, हम बोलेंगे फिर हम मुस्कुराएंगे अरे फिर हम आपको आपके पेरेंट्स के सामने बिठाएंगे, बोलेंगे इनसे पूछो इनसे। फिर पेरेंट्स पूछेंगे, एक कान के नीचे रखेंगे पहले, सटैक बोल ऐसे करेंगे। देखो सबको मौका नहीं मिलता। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं। लक फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, लेकिन मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा नहीं देखा, ना मैं जब स्टूडेंट था तब भी नहीं देखा, कि तुम्हें कोई गारंटी दे दे समझाने की कि बेटा तुम्हें जब तक नहीं समझेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगी कहानी। और ऐसा यहाँ है, और कंप्लीट पैकेज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉटनी ऐसा है या फिर केमिस्ट्री है, नहीं, कंप्लीट है। ये मौका है रिजल्ट देने का। इसके बाद में फिर हाथ से निकल गया टाइम तो फिर कुछ नहीं होना। मैं बता रहा हूं, वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे भारी दिन होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा जरूर, ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सीरियस है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन अपने कैंपस में सेलिब्रेशन चल रहा होगा। कौन बोला? शक्ल तो देखने दो एक बार। हाँ कौन बोला? गूंगा बोला? कौन है वो गूंगा? अच्छा तू है, ठीक है। नहीं प्रॉब्लम वो नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहता हूं तुम लोग एकदम हंसी खुशी रहो। मैं जानबूझ के किसी को भी स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं, अरे बेटा ठीक से बैठो, अरे ऐसे क्यों बैठे, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको फुल फ्रीडम देना चाहता हूं सो दैट आप मेरे को मार्क्स दे दो। अगर मार्क्स नहीं देंगे तो फिर मजा आएगी, फिर पता नहीं क्या क्या बजेगा, डीजे तो बजेगा ही, ठीक है। तो यही बोल रहा हूं मैं, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे ज्यादा भारी दिन होगा कि इनका रिजल्ट आ गया, ये मेरे क्लासमेट्स थे, इनका तो हो गया, मैं यहीं रह गया या फिर मैं यहीं रह गई, ये होगा फील, टेंशन मत लो। तो इसीलिए अभी फिर समझा रहा हूं, देखो जो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आज जितना पढ़े 5 बार जाके लिखना है, खत्म। इतना काम नहीं हो रहा तुम लोगों से। अच्छा बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं ना। थोड़े दिन समझाऊंगा, बाद में फिर वही जो सीरियस है उसके नंबर आएंगे, वो आगे बढ़ेगा। फिर आपके पेरेंट्स आएंगे बाद में, सर हमारे बच्चे का बच्चा, अब कोई बच्चा कुछ नहीं। क्यों? बिकॉज तुम्हारा बच्चा सुना ही नहीं, तुम्हारा बच्चा हवा में था, उसको रियलिटी पसंद नहीं है, उसको आईना दिखाया तो कौन है बदसूरत। प्रॉब्लम ये है। कोई बात नहीं, थोड़े दिन में रियलिटी सबके सामने हो जाएगी, थोड़े दिन की बात है। ओके
हमने अमाइनोपेप्टिडेजेस पढ़े थे इंटेस्टिनल ग्लैंड के एंजाइम्स में, ट्राइपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज के साथ में अमाइनोपेप्टिडेज। ठीक है, वेरी गुड। तो इसीलिए कह रहा था कि उनको ही समझेगा और उनकी ही गारंटी है जो सुनेंगे, क्योंकि उनको एंजाइम्स के नाम याद है सीधे सीधे, और यहां पे सीधा कनेक्ट होगा। अरे हाँ, पढ़ा तो था। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है उनको कनेक्ट नहीं होगा, उनको क्लास में मजा भी नहीं आएगा, उनको बोर होगा, उनको लगेगा 2 घंटे, अरे यार। और जो लोग सच में होमवर्क करके आ रहे हैं उनको लगेगा बस 2 घंटे। ये फर्क होगा, ये फर्क होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विल रिमेन कांस्टेंट। सर रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर ट्राई करो। देखो, प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, अब इनका कन्वर्जन ये तीनों करने के लिए रेडी है, क्योंकि इनको एक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है, किसने एक्टिवेट किया? एंटेरोकाइनेज, और बाद में फिर ट्रिप्सिन ने एक्टिवेट किया। ठीक है, पहले किसने किया? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज को मैं एंजाइम एक्टिवेटर बोल सकता हूं। एंजाइम एक्टिवेटर कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? और किस में कन्वर्ट करती है ये? डाइपेप्टाइड्स एंड। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है। बताओ, ट्राइपेप्टाइड है या डाइपेप्टाइड है? मोनोपेप्टाइड जैसी कोई चीज नहीं होती। अमाइनो एसिड, ये क्या है? अब आप ही बताओ, अगर ट्राइपेप्टाइड्स है तो ट्राइपेप्टाइड को कट करने के लिए कौन आएगा? तो देखो, ट्राइपेप्टिडेज आया और ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, क्या बचा? अमाइनो एसिड प्लस ये डाइपेप्टाइड दिख रहा है ना, और फिर ये डाइपेप्टाइड्स को कट करने के लिए कौन आएगा? और फिर ये आएगा और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देगा, तो क्या बचा? तो 3 एसिड्स मिल गए। सिंपल, कितना सिंपल है, समझा? पक्का? इसमें से कोई ऐसी चीज जो नहीं समझी हो? पक्का? ये सब कनेक्ट हो रहा है? तो देखो फिर मजा। तो बताओ फिर, ये कौन सी ग्लैंड के एंजाइम है? रॉन्ग आंसर, ग्लैंड थोड़ी है वो, इंटेस्टिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? यस, दैट इज क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन। याद आया? ओके, बताओ ये कौन सी ग्लैंड का है? सेम, क्योंकि हमने, याद दिला देता हूं, कोई बात नहीं, याद दिला देता हूं। सकस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टिनल जूस के अंदर क्या कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, इसके बारे में लिखा था हमने कि सबसे पहले तो होते हैं पेप्टिडेजेस, जिसके अंदर डाइपेप्टिडेजेस, ट्राइपेप्टिडेजेस और अमाइनोपेप्टिडेजेस लिखा था, याद है? ओके, और फिर लिखा था डाइसैकेराइडेजेस, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, इन ब्रैकेट इनवर्टेज। समझा? पक्का? ओके, तो यहां तक कहानी क्लियर है क्या? पूछूंगा तो बता दोगे? ठीक है, देखो क्लियर तो होगी कहानी, ऐसा हो नहीं सकता कि क्लियर ना हो, क्योंकि वो आपका प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका प्रॉब्लम वही है जो आप बार बार क्रिएट कर रहे हो। प्रैक्टिस कि सर क्लास तक तो ठीक था, लेकिन घर पे जाके जो आपने 5 बार कहा था बस वो नहीं हुआ, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आएगा, समझ में आएगा, डोंट वरी। देखो, यस, डाउट? यस 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 यस। देखो, अभी मान लो कि बचपन से अभी तक हमने दूध पिया ही नहीं, ठीक है, मान लेते हैं, तो क्या होगा? अगर मान लो पी भी रहा है तो भी हमारा डाइट बहुत ज्यादा बदल जाता है। डेली भी अगर आप पी रहे हो तो भी सिर्फ दूध पे जिंदा नहीं रह सकते हम,
है ना, बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और रेनिन धीरे धीरे कम होने लगता है। दूध जो पी भी रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा है, बिकॉज पहले कडलिंग रेनिन करता था, अलग होती है। अगर अब पियोगे डाइजेशन होगा, लेकिन वो लेवल पे नहीं होगा, बिकॉज अब कडलिंग HCl करेगा। मेनली कौन करेगा? HCl। ये है, समझा? ये होता है। तो अभी है रेनिन आपके बॉडी में है, लेकिन बहुत कम। और बहुत ज्यादा कब था? इन्फेंट जब हम थे तब। सिंपल, ठीक है। हाँ हाँ।